आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th सीबीएसई की जो अंग्रेजी की बुक जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है उसकी आज ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का तीसरा पार्ट अर्थात इस चैप्टर का तीसरा पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप सेकेंड पार्ट तक का वीडियो अवश्य देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। इस प्रकार का कभी भी टाइम उसके जीवन में कभी नहीं आया था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. इसी दौरान मिसेस पम्फ्रे बिल्कुल चिंता में anxiously चक्कर काटती रहती थी। hovered मतलब होता है चक्कर काटना, और कहाँ तो इन द बैकग्राउंड बोले तो घर में ही। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और दिन में 1 दर्जन बार, है ना। रिंगिंग अ डजन टाइम्स, रिंग मतलब यहाँ फ़ोन करने से है, नहीं तो रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, वो दिन में 1 दर्जन बार वो ताज़ा समाचार जानने के लिए उसे फ़ोन करती रहती थी। क्या कि उसका क्या हाल है, लेटेस्ट मतलब होता है हाल ही का। I dodged the questions about whether his questions were being turned regularly or his correct quote worn according to the weather. और इतना ही नहीं, और मैं उनके अनेकों प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देता। I dodged the questions about his weather questions. मैं उनके प्रश्नों का केवल उत्तर ही नहीं देता कि क्या ट्रिकी की गद्यों का जो उसका क्वेश्चंस है, जो गद्दा है उसका को नियमित रूप से उल्टा पलटा जा रहा है या नहीं। और इतना ही नहीं, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्विंसिंग रैपिडली। और इतना ही नहीं, और मैं मौसम के अनुसार उनसे ये भी पूछा जाता था कि चलो बट ठीक है, क्या वो मौसम के अनुसार उसे कोट पहनाया जाता है या नहीं पहनाया जाता। पर मैंने उसे यह बताया, आई वॉज एबल टू टेल हर, मैं उसे बताने के लिए काबिल था कि ट्रिकी खतरे से बाहर है तथा तेज़ी से वह स्वास्थ्य लाभ कर पा रहा है। द वर्ड कन्विंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। और इतना ही नहीं, अभी जैसे ही उसने ये जो कन्विंसिंग जो वर्ड है वो वर्ड क्या है, तो वो कन्विंसिंग का मतलब होता है स्वास्थ्य से लाभ, नहीं कन्विंसिंग स्वास्थ्य लाभ ने मिसेस पम्फ्रे को जैसे ही उसे सक्रिय बना दिया। सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, जैसे उसने सुनी तो उसके बड़ा अच्छा लगा। She started to bring round freaks एस, यहाँ जो बोला है कि उसने अब लकड़ी ताज़े दर्जनों में अब अंडा भेजना शुरू कर दी। 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में 2 दर्जन अंडे भेजी। टू बिल्डअप ट्रिक स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की ताकत पुनः से फिर लौट आए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। इससे कुछ लोग ना ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट पढ़ना है इससे, ठीक है। अब कहता है कुछ दिनों तक मैंने तथा मेरे पार्टनर्स ने 2-2 अंडे नाश्ते के रूप में खाए। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बोतल्स जब आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। और तब क्या हुआ, तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं, रियल पॉसिबिलिटीज़, स्थिति सिचुएशन मतलब स्थिति की वास्तविक संभावनाएं सभी को समझ में अब आने लगी। बिगन टू डाउन, यहाँ डाउन का मतलब समझने से होगा। बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। अब क्या हुआ, इट इज़, इसे डाउन पढ़ना है, DAWN। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब क्या हुआ, ट्रिकी की जो अब ब्लड में भी धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। एनरिच मतलब होता है समृद्ध बनाने हेतु। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब क्या हुआ कि उसे जब उसका एक लंच का समारोह का अवसर बन गया। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, नहीं एक क्या बन गया, एक समारोह का अवसर बन गया। विथ 2 glasses, उसे 2 गिलास वाइन पिलाए जाने लगी, और सेवरल ड्यूरिंग द मील, और अनेक गिलास लंच के दौरान, नहीं वहाँ जो मील है खाना खाने के दौरान उसे बहुत सारे उसे पिलाने जाने लगा। इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल
एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। और हमें तो मुश्किलों से विश्वास कर सकते थे हम लोग, वी कुड हार्डली मतलब मुश्किल से, कि जब ब्रांडी किसके लिए, तो ट्रिकी की बॉडी के लिए, ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कह सकते हैं तो बॉडी से संबंधित है, ट्रिकी की बॉडी के लिए मजबूत बनाने के लिए खास करके, और उसे ब्रांडी मिसेस पंफ्रे ने भेजी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हील रेवरेंटली ड्रंक। और कुछ रातों तो वह वाइन मेरे सभी साथियों ने इन्हेल सूंघे भी, और रेवरेंटली ड्रंक, और आदरपूर्वक उसे पिए भी। ड्रिंक ड्रंक है, V3 फॉर्म है ड्रिंक का। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग विल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। अब क्या हुआ कि ये दिन तो बहुत ही संतुष्टि देने वाले थे, और अब क्या हुआ कि इसके अलावा सुबह में इन द मॉर्निंग अंडे खाने को मिलते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और दोपहर को कंटिन्यू वही वाइन पीने को मिली, तथा आग के चारों ओर बैठकर हम ब्रांडी भी पीते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। अभी मुझे ये लोभ हो गया कि ट्रिकी को क्या बना के रखा जाए, तो एक परमानेंट गेस्ट। बट आई न्यू मिसेस पंफ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। और मैं जानता था कि मिसेस पंफ्रे किस में थी, कष्ट में थी, और फील्ड कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। और तथा उसे 2 सप्ताह के बाद, फोर्टनाइट मतलब होता है 2 सप्ताह, 2 सप्ताह के बाद उसे लगभग फोर्टनाइट मतलब 2 सप्ताह भी कह सकते हैं, लगभग 15 दिन के बराबर हो जाता है, 2 पखवाड़ा इसी को कहते हैं। फील्ड कंपेल टू फ़ोन, और मैंने समझा कि चलो ठीक है कि उन्हें यह फ़ोन कर दिया जाए कि ताकि वो टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, कि ताकि उसके कुत्ता ठीक हो गए हैं और उसे वो यहाँ से ले जाए। विदिन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। अब क्या हुआ, कुछ ही मिनट में, विदिन मिनट्स, कुछ ही मिनट में, लगभग कितना 30 फुट लंबी चमचम गाड़ी, फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, ग्लीम मतलब चमकना, चमचम काली कलर वाली गाड़ी, वो सर्जरी में जहाँ पे उनका चिकित्सालय था किसका, मिस्टर हैरियट साहब का, उसके आकर बाहर रुक गई आउटसाइड द सर्जरी। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। अब क्या हुआ कि उनका शोफर, मतलब यहाँ से किसका मतलब ड्राइवर से है, शोफर ने दरवाज़ा खोला, ओपन द डोर, और मैंने आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, मैंने अंदर बैठे मिसेस पंफ्रे को कठिनाई से पहचाना, मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो कि अंदर बैठी थी, इसलिए बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे पहचाना भी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके हाथ कसकर एक दूसरे से बिल्कुल फंसे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्ब्ल्ड, उसके ये ओठ भी काँप रहे थे, ट्रेम्बल मतलब होता है काँपना। ओह मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, ओ मिस्टर हैरियट मुझे सच मुझे आप बताएं, इज़ रियली बेटर, क्या यह सही में सचमुच ठीक है ना, क्या सचमुच ठीक हो गया ना। यस ही इज़ फाइन, हाँ ये बिल्कुल ठीक हो गया है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, कि मैं जाकर उसे ले आता हूँ, फेच मतलब जाकर लाना। आई वॉकड थ्रू द हाउस एंड टू द गार्डन, और मैं घर के बीच से, थ्रू द हाउस एंड टू द गार्डन, मैं घर के बीच से निकलकर पीछे वाले बगीचा में गया। और अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, हर्टलिंग मतलब होता है दौड़ कूद करते रहना। अब क्या हुआ कि जहाँ पर एक झुंड कुत्ते क्या कर रहे थे, राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स। अब क्या हुआ कि झुंड में, लॉन में दौड़ कुत्ता इधर उधर दौड़ लगा रहा था, हर्टलिंग राउंड एंड राउंड इन देयर मिड्स, उसी के बीच में। ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उन्हीं के बीच वो कान फड़फड़ाते थे, ईयर्स फ्लैपिंग कान फड़फड़ाना, अपने दुम को हिलाना, और छोटा सा सुनहरे रंग का ट्रिकी वहीं था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लेथे, अब लेथे मतलब होता है लचीला टाइप का कह सकते हैं। और इतना ही नहीं हुआ, कितना वो 2 सप्ताह में एक लोचदार कह सकते हैं लचीला टाइप का तथा हार्ड मसल्ड एनिमल, और सख्त मसल वाला एनिमल में बदल गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, अब क्या हुआ कि वह कुत्तों के झुंड के साथ, यहाँ जो बोल रहे हैं यहाँ पैक है, यहाँ पैक का मतलब होता है कुत्ते की झुंड। थोड़ा सा इसको खिसकाता हूँ,
चल, अब क्या हुआ कि वो अपने कुत्ते के झुंड के साथ भली भांति घुल मिल गया था, अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स। अब क्या हुआ कि लंबी छलांग लगाने भी लगा था, या बाउंड्स में छलांग से है नहीं है। ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, अपना शरीर इतना फैला लेता था कि उसकी छाती ज़मीन को लगभग छूने लगी थी। अब आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और मैंने ट्रिकी को उठाकर किधर लेके आया, तो उसे अलॉन्ग द पैसेज से होते हुए और उसे अपने घर के आगे भाग में लाया। और द सोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, लेकिन अभी भी सोफर जो उसका ड्राइवर था मालकिन की, अभी भी कार का दरवाज़ा खोले खड़ा था तथा जैसे ही कार ओपन एंड व्हेन, जैसे ट्रिकी ने अपने ट्रिकी सॉ हिज, इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। ही सॉ हिज मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप। अब क्या हुआ तथा उसने जैसे ही अपने मालकिन को देखा, वो मेरी बाहों से कूद गया और अपनी मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाकर बैठ गया। मिसेस पम्फ्रेज लैप है, लैप मतलब गोद होता है, टुक अप मतलब नीचे उतर के भाग जाना, उतर जाना, और ट्रिमेंडस मतलब ज़बरदस्त, लीप मतलब उछाल, और सेल्ड मतलब चला गया। इस प्रपोजल सी गेव स्टार्ट, उसने वो तो बिल्कुल चौंकी गई। ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही शार्म्ड ओवर हर, यहाँ स्टार्ट मतलब चौंकना से है नहीं, और वो और अचानक वो क्या की, तो अचानक वो जब ट्रिकी उनके ऊपर उछलने कूदने लगा, साउंड मतलब उछला, ट्रिक लीकिंग हर फेस, उसके चेहरे को चाटने लगा, एंड बार्किंग बार बार भौंकने भी लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इसी खुशियों के दौरान आई हेल्प द सोफर टू ब्रिंग आउट द वेट्स, और मैंने ट्रिकी को के सारे जितने सारे आइटम्स थे मैंने सोफर के साथ उसे घर से लाना शुरू कर दिया, जैसे बेड्स, टॉयज, क्यूशंस, कोट्स एंड बाउल्स, जिसने नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इसके कोई भी सामान को हमने उसे यूज़ नहीं किया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे गाड़ी वहाँ से चली, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे अब खिड़की से बाहर देखने लगी झुकते हुए। टीयर्स सोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। हर लिप्स ट्रेमल्ड, उसके अभी भी ओठ भी उसके ऐसे ही काँप रहे थे। ओ मिस्टर हेरियट, सी क्राइड, उसने ओ मिस्टर हेरियट जोर से उसने चिल्लाई। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, ठीक है कि मैं आपका आभारी किन शब्दों में व्यक्त करूं। दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, यही क्या है, तो एक औषधि विज्ञान का क्या है, एक तो विजय है नहीं, इसे कहा जा सकता है इसी प्रकार से नहीं। और आज इस प्रकार से आपका चैप्टर पूर्ण रूपेण कंप्लीट हुआ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। थैंक्स अ लॉट।